हेलो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल से हम क्लास 6 की मैथ की शुरुआत करने चल रहे हैं और इस ट्यूटोरियल में हम बहुत ही बेसिक डिफरेंस नंबर, न्यूमरल और डिजिट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो हम समझेंगे। तो ट्यूटोरियल में एंटर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें समझना क्या है। हम इसमें ये देखेंगे कि नंबर एक प्रकार से एक आइडिया होता है, उस आइडिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिम्बल्स के जरिए और उन सिम्बल्स से ही न्यूमरल्स बनते हैं जो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड थ्रू न्यूमरल्स विच themselves are nothing but symbols. So let's enter into the tutorial. देखिए, नंबर्स आर आइडियाज़ ऑफ काउंट और मेजरमेंट इन आवर माइंड। मीन्स कि नंबर्स यानी जो हम संख्या कहते हैं हिंदी में, ये कुछ नहीं है, आइडिया हैं जो हमारे मन में होते हैं। अब उदाहरण के लिए आप देखिए, किसी छोटे बच्चे को आप ले लीजिए, उसे तो कोई गिनती नहीं आती है, वो 1 साल का है या 1.5 साल का है या 6-7 महीने का भी है, फिर भी उसको आप कोई चीज़ पकड़ाते हो, अगर उसी चीज़ की ज़्यादा मात्रा है, ज़्यादा क्वांटिटी है, कम क्वांटिटी है, तो वो उसमें आइडिया लगाता है अपना ज़्यादा और कम का। तो ये जो एक आइडिया है ना, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करें, तो वहीं से नंबर सिस्टम की शुरुआत होती है। तो जैसे 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। तो उन सब को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके, जैसे 1 को हम उंगली से भी शो कर सकते हैं, एक डंडी से भी शो कर सकते हैं, लिख के भी शो कर सकते हैं। मतलब चीज़ वही है, आइटम वही है, एक है, हम उसको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर इज़ जस्ट एन आइडिया। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किसी भी बच्चे को अगर ये दिखाया जाए तो बहुत आसानी से वो ये अंदाज़ा लगा लेगा कि हाँ भाई, ये कम है, इससे ज़्यादा ये है ना, ये यहाँ पे कम है, इससे ज़्यादा ये है, इससे ज़्यादा ये। भले वो उसकी गिनती ना कर सके, लेकिन फिर भी उसे आइडिया एक हो जाता है। इसी आइडिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिम्बल्स के माध्यम से, है ना। एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो नंबर सिस्टम है, जो गिनतियाँ आज हम यूज़ करते हैं, जो लिखते हैं, वो सिम्बल्स हमने ईजाद किए हैं। वी हैव इन्वेंटेड देम। नंबर सिस्टम इज़ नॉट नेचुरल। चीज़ें हैं, क्वांटिटी है, ज़्यादा कम, ये सब तुम्हारे आइडिया जो है वो तो नेचुरल है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हमने निकाले हैं सिम्बल्स के माध्यम से, जिन्हें हम न्यूमरल्स कहते हैं, न्यूमरल्स जो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वास्तव में हमारी खुद की इन्वेंशन है, हमारी खुद की खोज है। और यही वजह है कि आप देखिए, डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट सिंबल्स हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ पे 1 ही हम ले लेते हैं। अब देखिए, यूरोपियन भाषा में ये सिंबल यूज़ किया जाता है, अरेबिक में ये है, देवनागरी में हम ये बनाते हैं, तमिल में हम ये यूज़ करते हैं। तो व्हाट आर दे? दीज आर द सिंबल्स एंड दीज सिंबल्स रिप्रेजेंट आइडिया ऑफ अ नंबर। अब यहाँ पे हमने उदाहरण के लिए लिया था 1, है ना। और यही नहीं, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि हम उसे अंगुलियों के माध्यम से भी शो कर सकते हैं, है ना। तो देर आर डिफरेंट वेज हाउ वी रिप्रेजेंट आवर आइडिया ऑफ काउंट एंड मेजरमेंट एट्सेट्रा। तो और देखिए, आपको थोड़ा सा मैं और दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, है ना, यहाँ पे पूरी लिस्ट पड़ी हुई है कि अगर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं हम ले लेते हैं 10, तो देखिए रोमन न्यूमरल में ये है, जिसे आप जानते भी होंगे, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा या तो आगे पढ़ेंगे। और डिफरेंट सिम्बल्स है, तो ये जितने भी है ना, दीज ऑल आर सिम्बल्स, ठीक है। और ये सिम्बल्स हमारे नंबर सिस्टम का हिस्सा हैं और ये नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं और कुछ डेफिनेशंस ले लेते हैं। जैसे शुरू की डेफिनेशन हमने ली थी कि नंबर्स आर आइडियाज़ ऑफ काउंट और मेजरमेंट, गिनने के या मात्रा नापने के, कम ज़्यादा के, इन सब के आइडियाज़ को ही हम नंबर कहते हैं और इन्हें हम न्यूमरल्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड थ्रू न्यूमरल्स। अच्छा, न्यूमरल्स क्या होते हैं? न्यूमरल्स आर साइंस, बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, न्यूमरल्स आर साइंस और सिम्बल्स, या आप नेम भी कह सकते हो, भी मैं एग्जांपल दूंगा, जो नंबर्स के लिए होते हैं। मतलब नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड थ्रू न्यूमरल्स। ओके, ये हमको नहीं भूलना है। नंबर्स आर आइडियाज इन आवर माइंड एंड दोज आइडियाज ऑफ नंबर, काउंट, मेजरमेंट एट्सेट्रा रिप्रेजेंटेड थ्रू न्यूमरल्स। तो वास्तव में अगर हम यहाँ लिखते हैं 145 लिख देते हैं, तो ये एक न्यूमरल है, इट इज़ ए न्यूमरल। और इसी को हम नंबर कह देते हैं, हम कहते हैं 145 नंबर, जबकि 145 न्यूमरल है, हम नंबर भी इसको कहते हैं क्योंकि नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो 145 न्यूमरल है जो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। ये 145 एक आइडिया है काउंट का, मेजरमेंट का, कैलकुलेशन का, जिसको ये न्यूमरल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड थ्रू न्यूमरल्स। और इसमें 145 यानी 145 दीज आर सिम्बल्स। ये क्या है? सिम्बल्स हैं।
और अगर आप हिंदी में होंगे तो 4 के लिए शायद ऐसे लिखा जाता है, 5 को ऐसे लिखा जाता है, 1 को ऐसे लिखा जाता है, और आपकी जो डिफरेंट लैंग्वेजेज होंगी उनमें अलग अलग सिंबल यूज होगा। मतलब 145 को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग सिंबल होंगे, और ये सब हमारे बनाए हुए हैं, ठीक। लेकिन वो चीज़ जिसका हमें आइडिया हमारे माइंड में है वो नेचुरल है। तो आइडिया ऑफ क्वांटिटी, मेजरमेंट एटसेट्रा आर नेचुरल, बट द सिम्बल्स दैट वी यूज टू रिप्रेजेंट देम आर आवर ओन इन्वेंशंस। और इसीलिए शुरू में तो इतनी संख्याएं थी भी नहीं, बहुत कम संख्याओं से काम चलाना पड़ता था, बहुत ही कम नंबर्स थे, बहुत ही कम सिम्बल्स थे। आज देखिए भरपूर हमारे पास नंबर सिस्टम है। तो ये तो हो गया कि भाई न्यूमरल्स क्या होते हैं। न्यूमरल्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर्स क्या होते हैं? दे आर द आइडियाज़ ऑफ काउंटर मेजरमेंट इन आवर माइंड। आगे हम और उदाहरण से इसको क्लियर करेंगे। अब हमें देखना है डिजिट क्या होती है। डिजिट इज़ ए सिंगल सिंबल यूज टू मेक अ न्यूमरल। वही जो हमने सिंबल शुरू में पढ़े थे कि जो हमारा आइडिया होता है नंबर का या क्वांटिटी का या मेजरमेंट का या कैलकुलेशन का, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स के जरिए, ठीक। तो वही सिंबल्स डिजिट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, 10, 122, ये मैंने नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे, मतलब ये अलग अलग नंबर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है। तो वास्तव में जो हम नंबर्स कह रहे हैं ये हैं न्यूमरल्स, मतलब दीज 3 आर न्यूमरल्स, क्योंकि न्यूमरल्स ही नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ये जो न्यूमरल्स हैं, लेकिन इन न्यूमरल्स में जो सिंगल सिंबल्स यूज हुए हैं, जैसे इसमें एक सिंगल सिंबल यूज हुआ है 4, इसमें 2 सिंबल यूज हुए हैं 1 और 0, इसमें 3 सिंबल यूज हुए हैं 1, 2, 2, हालांकि ये 2 सिंबल सेम है। तो ये जो सिंगल सिंबल्स हैं इन्हें हम डिजिट कहते हैं। ये भी डिजिट है, इसमें एक ये डिजिट है, एक ये डिजिट है, और इसमें एक ये डिजिट है, एक ये डिजिट है, एक ये डिजिट, मतलब यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं एक प्रकार से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूमरल है 4, इसमें सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट नंबर है। इस न्यूमरल में जो कि नंबर 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें 2 डिजिट्स हैं, और ये जो नंबर 120, ये जो न्यूमरल 122 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें 3 डिजिट्स हैं। तो हम देख रहे हैं कि न्यूमरल जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। न्यूमरल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, और डिजिट्स खुद क्या है अपने आप में? दीज आर द सिंबल्स। मतलब हर एक सिंबल एक डिजिट है। ऐसा नहीं कि अगर आपने 142 लिख दिया तो 142 एक सिंगल न्यूमरल है, हालांकि ये तो सिंगल न्यूमरल है जो एक उसको नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसमें 142 अलग अलग 3 डिजिट्स हैं। तो जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो खुद डिजिट्स होती हैं, उन्हीं को कंबाइन करके हम न्यूमरल बनाते हैं, और उसी न्यूमरल से एक नंबर रिप्रेजेंट हो जाता है। यानी अगर हम 123 लिखते हैं तो इसमें 1, 2, 3 ये डिजिट्स होंगी, और ये अपने आप में न्यूमरल भी है, ये डिजिट्स भी है, और ये डिजिट्स भी है, ठीक। यहाँ पर ये सिंगल न्यूमरल भी हो सकते हैं, और अगर आप इन्हें कंबाइन कर दोगे ये 3 डिजिट का न्यूमरल बन जाएगा, 3 डिजिट का न्यूमरल बन जाएगा, जो कि एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर जैसे मैं एक इंग्लिश में उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे हम लेते हैं कैट, ठीक। तो CAT, अब ये इसमें 3 वर्ड शामिल हैं, इस वर्ड में 3 लेटर शामिल हैं, तो वास्तव में ये हैं लेटर्स। क्या है ये? लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, और इन लेटर से बनता है कैट एक वर्ड, मतलब ये वर्ड बना, ठीक है, ये लेटर्स हो गए, और इनसे हमें आइडिया मिलता है एक एनिमल का। मतलब कोई कैट वर्ड लेता है तो हमें पता चल जाता है कि किस एनिमल की बात हो रही है। डॉग नाम लेता है, लायन नाम लेता है, तो हमें पता चल जाता है कि लायन किस एनिमल का नेम है, ठीक। तो वो जो LION है या DOG है या CAT है ना, GOAT है, गोट, तो ये सब क्या है? ये वर्ड्स हमें उस एनिमल की आइडेंटिफिकेशन देते हैं, उसको पहचानने में मदद करते हैं। और ये नाम किसने दिए? हमने खुद दिए हैं। ह्यूमन्स हैव गिवन देम द नेम्स। ये कैट, ये वर्ड, ये लेटर सब हमने खुद बनाए हैं। वो बकरी, वो बिल्ली तो नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है,
नेचर का हिस्सा है, लेकिन बनाया हमने, उनको पहचानने का तरीका हमने डेवलप किया। उसी प्रकार से प्रकृति में, नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक पेड़ खड़ा है तो इट इज़ वन ट्री, है ना, 2 पेड़ गिनाओगे तो 2 ट्री हो जाएंगे। तो नेचर में सब कुछ है, उसी को काउंट और मेजरमेंट के लिए हमने नंबर सिस्टम को डेवलप किया, फिर सिंबल्स बनाने शुरू किए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लेटर्स की जगह यहाँ पे डिजिट्स हैं, वर्ड की जगह यहाँ पे एक न्यूमरल बना है, और इस न्यूमरल से हमें जैसे एक एनिमल का पता चलता है, उसी प्रकार से यहाँ पर हमें एक नंबर का पता चलता है जो कि 123 है। और ये जो नंबर हम यूज़ करते हैं, वास्तव में नंबर वही होता है जिसकी एक कोई ना कोई कैलकुलेटिव वैल्यू होती है ना, कैलकुलेटिव वैल्यू होती है। वो चाहे काउंट में यूज हो, चाहे क्वांटिटी मेजरमेंट में यूज हो, चाहे कैलकुलेशन में यूज हो, यानी उसकी एक अर्थमेटिक वैल्यू होती है, तभी वो नंबर होगा, नहीं तो नंबर नहीं होगा। और वो किसी ना किसी नंबर सिस्टम का हिस्सा भी होगा, है ना। अभी हमारे यहाँ जो नंबर सिस्टम यूज किए जा रहे हैं, वो जो पॉपुलर है, वो 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारा जो नंबर सिस्टम आज चल रहा है, डेसिमल सिस्टम जिसे हम यूज़ करते हैं, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वर्ल्ड में। हालांकि देयर आर अदर नंबर सिस्टम्स जिसे हम न्यूमरल सिस्टम कह सकते हैं, आर देयर। शुरू में इतना डेवलप्ड नहीं था, अब काफ़ी डेवलप्ड है। आज हमारे पास रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बाइनरी नंबर, यानी कितने तरह तरह के नंबर सिस्टम्स हम यूज करते हैं, और सबका एक मैथमेटिकल अरिथमेटिक वैल्यू है, सिस्टम है, जिसके तहत हम उनको यूज करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में नंबर जस्ट आइडिया, दैट आइडिया इज रिप्रेजेंटेड थ्रू न्यूमरल्स। न्यूमरल्स आर मेड अप ऑफ या कंप्राइज contain symbols and those symbols are called digits। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जो कि डिजिट्स होती हैं, और उन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से नंबर बनते हैं। ठीक, अगर एक सिंबल यूज हुआ है तो 1 डिजिट नंबर होगा, अगर 2 सिंबल यूज करके न्यूमरल बना है तो 2 डिजिट नंबर होगा, 5 सिंबल्स यूज करके न्यूमरल बना है तो वो 5 डिजिट का न्यूमरल होगा। न्यूमरल अगर रिपीट भी होते हैं तो भी हम उसे डिजिट के रूप में लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमने लिखा कि 122, ये 3 डिजिट नंबर है जिसमें 2 वाला जो सिंबल है वो 2 बार रिपीट हुआ है, बट इट विल बी 3 डिजिट नंबर। ओके, तो मेरे ख्याल से क्लियर। अब हमने क्या पढ़ा है, एक बार हम उन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। लर्निंग पॉइंट्स, पहला है नंबर्स आर आइडियाज ऑफ काउंट और मेजरमेंट इन आवर माइंड। Numbers are expressed or represented through numerals. Numerals are signs or symbols or names that stand for numbers. A digit is a single symbol used to make a numeral. A number can be a combination of numerals. A number can be of more than 1 digit. A number has a quantitative value which is used for calculation, count and measure. इसे आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इसे आपको नहीं भूलना है। ये जो पॉइंट अभी आपके सामने है लास्ट वाला, a number has a quantitative value which is used for calculation, count and measure. That is why it is a number. एक और पॉइंट है, various number और numeral systems have been and are in use. आगे चल के और भी डेवलपमेंट हो सकता है। Decimal system is the commonly used system of numeration today, जिसमें हम 9 जो 0 से लेके 9 तक का नंबर का यूज करते हैं। So I hope video would have helped you and you are clear in your mind now what is the basic difference between number, numeral and digits. Okay, so इस concept के साथ let's meet in the next tutorial. Till then, saying you all goodbye.